अभिसार शर्मा। एक बार फिर हमारे किसानों ने हमें गर्व करने का मौका दिया है दोस्तों। एक बार फिर अन्नदाता देश की छवि को कहां से कहां पहुंचा रहा है, क्योंकि टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर भारतीय किसान आंदोलन को सलाम किया गया है। उस किसान आंदोलन के पीछे जो महिलाएं हैं, उनकी जो ताकत है, उसे सलाम किया गया है। और वो पहला पन्ना अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। वो पहला पन्ना क्या कहता है दोस्तों? ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ इंडियाज फार्मर्स प्रोटेस्ट प्लस विमेन एंड द पैंडेमिक। जी हां, औरतें, सही मायने में औरतें ही इस आंदोलन की ताकत है, टाइम मैगजीन ये कह रहा है। मगर आज इस खबर के जरिए दोस्तों मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार और हमारी मीडिया के दोहरे मापदंड को भी एक्सपोज करूंगा। मगर ये पहली बार नहीं है जब टाइम मैगजीन ने हमारी औरतों को सलाम किया। भूल गए आप इस चेहरे को? शाहीन बाग की दादी, जी हां, शाहीन बाग की दादी को टाइम मैगजीन के उन 100 लोगों में जगह, उन 100 प्रभावशाली लोगों में जगह मिली थी। आज मैं बीजेपी, उनके प्रचार तंत्र, उनके समर्थकों सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पूरी दुनिया देश के खिलाफ साजिश रच रही है? बार बार हम इस धारणा में रहकर खुद को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? आज टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर किसान आंदोलन को जगह मिलना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मगर आज मैं कुछ और सवाल कर रहा हूं। टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर तो किसान को जगह मिल गई, मगर क्या एक भी मीडिया चैनल ने, क्या किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने इस उपलब्धि की चर्चा की है? क्या किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने इस उपलब्धि की चर्चा की है जहां पर किसान नहीं बल्कि किसान आंदोलन के पीछे जो ताकत है, उनकी महिलाओं को सलाम किया गया है? जबकि कुछ दिनों पहले एक झूठ का प्रचार प्रसार खुलेआम मीडिया ने किया था। खबर क्या थी मैं आपको बताता हूं। खबर यह थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टाइम मैगजीन को पैसे दिए थे एक विज्ञापन छापने के लिए। जी हां, और उस विज्ञापन को यह कहकर उसका प्रचार प्रसार किया गया कि देखो, टाइम मैगजीन जो है योगी सरकार की तारीफ कर रही है, जिस तरह से उन्होंने कोरोना संकट का सामना किया और उसको जिस तरह से उसका समाधान किया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उस वक्त योगी सरकार किस तरह का प्रचार चला रही थी और उसी प्रचार को मीडिया ने आगे बढ़ाया था। आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, टाइम मैगजीन भी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुरीद, कोरोना संकट में मुख्यमंत्री जी को बताया गरीबों का मसीहा। आगे देखिए, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी नेता, being positive in a negative situation is not naive, it is leadership. No other leader exemplifies this than the UP CM Shri Yogi Adityanath. Time magazine has published an article on UP's COVID management. आगे देखिए दोस्तों, हरीश द्विवेदी जो कि बीजेपी के नेता हैं, दुनिया भर में बज रहा है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का डंका। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने कोविड-19 को रोकने के प्रभावी प्रबंधन की सराहना की, जबकि हकीकत यह थी कि टाइम मैगजीन ने तारीफ नहीं की थी। योगी सरकार ने ढेरों पैसा देकर यह आर्टिकल वहां छपवाया था। ठीक है, और सबसे दुख की बात यह कि हमारा मीडिया जो टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर किसानों को प्रमुखता से छापे जाने को पूरी तरह से भूल गया है, इस खबर पर झूठी खबरें चला रहा था। आपके सामने अंबानी साहब का चैनल, टाइम मैगजीन में योगी की तारीफ। आगे देखिए, जी उत्तर प्रदेश, कोरोना काल में यूपी सरकार के काम का बजा डंका, सीएम योगी को टाइम मैगजीन ने सराहा। सरासर झूठ, यह सिर्फ एक विज्ञापन था। आगे देखिए, एबीपी न्यूज, यह योगी का टाइम है, टाइम मैगजीन में सीएम योगी पर विशेष लेख। राजस्थान पत्रिका, WHO के बाद अब टाइम मैगजीन ने यूपी सरकार और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे जी हो, न्यूज 18, विदेशों में भी हो रही है सीएम योगी की चर्चा। कोरोना नियंत्रण को लेकर टाइम मैगजीन ने की तारीफ। विडंबना यह है दोस्तों कि उसके बाद इसी न्यूज 18 ने अपनी खबर को झुटलाते हुए हकीकत को छाप दिया। और क्या आपके स्क्रीन पर फैक्ट चेक, टाइम मैगजीन ने कोरोना नियंत्रण पर नहीं की थी योगी सरकार की तारीफ, जाने हकीकत। और इस आर्टिकल में न्यूज 18 यह बता रहा था कि दरअसल यह सिर्फ विज्ञापन था। और जैसे कि आप जानते हैं, तमाम सरकारें एक मैगजीन में, एक अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है।
मगर आज मैं मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूं। आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। क्या इसकी कोई चर्चा कहीं पर हो रही है? नहीं हो रही है। आज टाइम मैगजीन में इस किसान आंदोलन की तारीफ हो रही है। क्या इसकी कहीं भी चर्चा आप किसी गोदी मीडिया में देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। मगर इन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के काम की तारीफ की थी, वो भी गलत बयानी करके। मैं यही तो समझना चाहता हूं दोस्तों, हमारी जो ये मीडिया है वो झूठ, गलत बयानी और गफलत में कितनी दफन होगी, बताइए। दोस्तों, टाइम मैगजीन के साथ कहने को तो बीजेपी सरकार का 36 का आंकड़ा रहा है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर आने वाले थे, उससे पहले टाइम मैगजीन ने यह आर्टिकल छापा जो आपके स्क्रीन पर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। और जिस शख्स ने, आतिश तासीर ने यह आर्टिकल लिखा था, उसके बाद भारत में उसके प्रवेश पर एक तरह से रोक लग गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि आतिश तासीर जो हैं पत्रकार तवलीन सिंह के बेटे हैं। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। वैसे तो टाइम मैगजीन पर आप सवाल खड़ा करते हैं, मगर फिर उसके तारीफ के भी आप प्यासे रहते हैं। वो तारीफ जो उसने की भी नहीं थी, जैसा कि योगी आदित्यनाथ सरकार और कोरोना को लेकर उनके विज्ञापन के संदर्भ में हमने देखा। मगर आज का जो दिन है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस खबर से भी बड़ा दिन है। 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब किसान जो है पहुंच रहा था सिंघू बॉर्डर, उससे पहले ही पूरे मीडिया ने बता दिया था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी आतंकवादी हैं। बात यहां नहीं रुकी। मोदी सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादी हैं। यह बात अलग है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ये कह रहे थे कि सिखों के राष्ट्रवाद पर, किसानों के राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी कि यह दोहरा खेल खेला जा रहा था। मैं नहीं भूला इन दो चेहरों को, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल, दोनों मंत्री। इनमें से एक जो हैं वो तो बातचीत भी कर रहे थे किसानों के साथ। एक ये कह रहा था कि एक टुकड़े टुकड़े गैंग की गिरफ्त में है, दूसरा ये कह रहा था कि किसान जो हैं वो अर्बन नक्सलियों की गिरफ्त में है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, 22 साल की दिशा रवि, इसे एक हफ्ते तक दिल्ली पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था। क्यों? क्योंकि इसके पास एक टूल किट मिली थी, और उस टूल किट का मिलना मानो खालिस्तानी आतंकवाद को समर्थन देने का सबूत आ गया था। बाद में अदालत ने दिशा रवि को बेल पर रिहा कर दिया था। दिशा रवि का सिर्फ इतना गुनाह था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर जलवायु परिवर्तन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत की थी। व्हाट्सएप पर उन्होंने यह कहा था कि हो सकता है मेरे खिलाफ वो धारा लगा दी जाए जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती है। उसका सिर्फ इतना गुनाह था। और उस टूल किट में एक भी ऐसा शब्द नहीं था दोस्तों, एक भी ऐसी पंक्ति नहीं थी जिसके जरिए यह पता चलता कि ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको ये तमाम चीजें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूं, पहली बात तो यह कि आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। और दूसरी बात, किसान आंदोलन का विरोध अगर आप वैचारिक तौर पर करें तो बात समझ आती है, मगर उस आंदोलन को टारगेट करने के लिए बीजेपी सरकार, उनके पालतू मीडिया, उनके प्रचार तंत्र ने बार बार झूठ का सहारा लिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब लाल किले में निशान साहिब का झंडा फहराया गया था तो बीजेपी प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोगों ने यह झूठ चलाया था कि वहां पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया, और फिर उसी झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान ने हम पर निशाना साधा था। पाकिस्तान ने यह कहा कि देखो, खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराया गया है। और यह झूठ किसी और ने शुरू नहीं किया था, बल्कि बीजेपी प्रचार तंत्र के गुर्गों ने शुरू किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश को बदनाम किसान कर रहा है या बीजेपी का प्रचार तंत्र? क्योंकि आज तक वो किसान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। मैं नहीं भूला हूं वो निर्णायक मोड़, उस रात को नहीं भूला हूं दोस्तों। गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स पहुंच गए थे और बोल रहे थे किसान आंदोलन की आखिरी रात है। बाकायदा दंगल किए जा रहे थे कि यह किसान आंदोलन की आखिरी रात है, मगर फिर उस एक तस्वीर ने पूरा पाला पलट दिया, पूरी तस्वीर को पलट दिया, जब हमने देखा था
किस तरह से राकेश टिकैत सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे किसान को क्यों बदनाम किया जा रहा था, उस रुदाली को मैं आज तक नहीं भूला हूं। और उसके बाद फिर से माहौल पलट गया। बड़ी तादाद में किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर का रुख करने लग गए और फिर से उस आंदोलन का चेहरा पलट गया था। मगर हकीकत यह भी थी दोस्तों कि लाल किले में जो हिंसा हुई उससे कई सवाल जुड़े हुए थे। पहला सवाल, आखिर किसानों को लाल किले में घुसने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने दी क्यों? दूसरा, किसानों की इस भीड़ की नुमाइंदगी क्या यह शख्स दीप सिद्धू कर रहा था? वो दीप सिद्धू जो कि सनी देओल के साथ भी दिखाई देता है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी दिखाई देते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखाई देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो रहस्य के पर्दे में ढकी हुई थी, मगर यकीनन 26 जनवरी को जो हिंसा हुई और जो मनमुटाव हुआ, उसी के बाद सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो पूरी तरह से खत्म।